Good morning everyone. Welcome back to the channel. Welcome back to Better with Your Monday School. Today we are going to start with a new chapter, conjunction. First of all, it is very important to understand the meaning of conjunction. Conjunction का मतलब क्या है? Conjunction are those words. It represent those words which join together two words, phrases और सेंटेंस. कोई भी ऐसा वर्ड जो दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करेगा या दो फेजेस को आपस में ज्वाइन करेगा या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करेगा, तो वो जो पर्टिकुलर वर्ड होगा उस वर्ड को क्या बोलेंगे हम? कंजंक्शन. क्लियर? जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर राम एंड श्याम. राम एक अलग आइडेंटिटी है, श्याम एक अलग आइडेंटिटी है, और दोनों को जोड़ने का काम किसने किया? एंड ने. तो यहाँ पर एंड क्या है हमारे लिए? कंजंक्शन. राइट? सो कंजंक्शन मीन इन ऐसा वर्ड जो कि दो वर्ड्स को, फेजेस को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ के मिला के एक में कन्वर्ट करने का काम करेगा. फॉर एग्जाम्पल, राम और श्याम पढ़ रहे हैं. राम एंड श्याम आर रीडिंग. तो यहाँ पर एंड क्या है? कंजंक्शन, जिसने राम और श्याम को एक ही साथ जोड़ने का काम किया है. नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, बोल रहा है शी इज वेटिंग फॉर यू नियर द टेम्पल एंड अंडर द ट्री. वो लड़की आपका वेट कर रही है टेम्पल के पास, मंदिर के पास और पेड़ के नीचे. तो एक सेंटेंस ये है शी इज वेटिंग फॉर यू नियर द टेम्पल, एक सेंटेंस ये है अंडर द ट्री. तो इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया है? कंजंक्शन एंड ने. वह आपका इंतजार कर रही है मंदिर के पास और पेड़ के नीचे. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू कैन नॉट अर्न मनी अनलेस यू गेट अ जॉब. जब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी आप पैसे नहीं कमा सकते. तो दो अलग अलग सेंटेंसेस थे, यू कैन नॉट अर्न मनी और दूसरा सेंटेंस था यू गेट अ जॉब. तो अनलेस जो है, अनलेस एक्ट एज अ कंजंक्शन जॉइनिंग द टू लाइन्स टुगेदर एंड मेकिंग सेंस. अनलेस ने इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाया और इनको सेंस में कन्वर्ट किया. अगर आप सीधा ये कहेंगे आप पैसा नहीं कमा सकते, इनकम्प्लीट सेंटेंस है, आपको जॉब मिले, तो ये भी कोई अपने आप में कोई खास सेंस नहीं बना रहा. तो इन दोनों को मीनिंग किसने प्रोवाइड किया? कंजंक्शन अनलेस ने प्रोवाइड किया. एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर देखिए सेंटेंस है दो. आई हैव स्टॉप्ड माई कार, मैंने अपनी कार रोक ली. बट ही डिड नॉट डू सो, लेकिन उसने नहीं रोकी. अलग अलग सेंटेंस है. आई हैव स्टॉप्ड माई कार बिल्कुल सेंस भी बन रहा है. ही डिडंट डू सो, उसने नहीं किया ऐसा. तो बट कंजंक्शन की तरह एक्ट करेगा. कंजंक्शन है यहाँ पर और उसने दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है. आई हैव
स्टॉप माई कार बट ही डिड नॉट डू सो। सो कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होंगे जो दो लाइन्स को यानी कि सेंटेंसेस को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को आपस में ज्वाइन करके एक सेंटेंस में, मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करने का काम करेंगे, राइट। अब देखिए कुछ टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस इसके अंदर है। सबसे पहला है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना। ये क्या करेगा? क्यूमुलेटिव जो हमारे कंजंक्शंस हैं वो ज्वाइन करने का काम करते हैं। दे विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ज्वाइनिंग द सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल एंड, जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था राम एंड श्याम आर रीडिंग, तो राम और श्याम दो जो ये हमारे एंटिटीज हैं, राम और श्याम, इनको ज्वाइन करने का काम किसने किया था? एंड ने। तो क्यूमुलेटिव कौन से होंगे? जो ज्वाइन करने का काम करेंगे। सेकेंड जो टाइप है हमारा वो है एडवर्सिटिव। अपोजिट कंसंट्रेशन जो है उसके बारे में अगर ये बात करेंगे, जैसे कि अपोजिट कॉन्सेंट्रेशंस के बारे में जब ये बात करते हैं तो हम कंजंक्शंस यूज करते हैं दो येट। ये वाले कंजंक्शंस क्या कहलाते हैं? एडवर्सिटिव कंजंक्शंस। अल्टरनेटिव, हमें पता है अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है। अगर एक चीज़ हमें सेलेक्ट नहीं करनी तो हम उसकी जगह पर दूसरी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिव कंजंक्शंस कौन से कंजंक्शंस होंगे? जो ऑप्शंस देने का काम करते हैं, जैसे कि नीदर नोर, आइदर और, नीदर रेड पेन नोर ब्लू पेन। तो ये आपको ऑप्शंस देने का काम कर रहे हैं। तो ये कौन से कंजंक्शंस कहलाएंगे? अल्टरनेटिव। लास्ट जो टाइप है हमारा वो है इलेटिव। ये क्या करेंगे? रेफर करने का काम करते हैं, जैसे कि बिकॉज, सो, एज फार एज। ये क्या करेंगे काम? रेफर करने का काम करते हैं। देयरफॉर, ही वॉज इल बिकॉज ही एट द जंक फूड। वो बीमार हुआ क्योंकि उसने जंक फूड खाया, कंज्यूम किया। तो बीमार होने का कारण क्या है? रेफर किसको कर रहा है? वो उसका जो जंक फूड है उसको खाने को रेफर कर रहा है। तो ये कौन सा होगा हमारा? इलेटिव कंजंक्शन। देखिए कंजंक्शंस जो है वो कुछ स्ट्रक्चर्स को भी ज्वाइन करता है, जैसे कि जो सिमिलर पेयर्स होते हैं उनको भी ये ज्वाइन करने का काम करता है। लेकिन जब हम किसी भी कंजंक्शन को यूज़ करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को या सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, तो हमें किन्हीं बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमें टेंस का ध्यान रखना पड़ता है, वर्ब का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम प्रॉपर वर्ब यूज़ नहीं करेंगे तो जो सेंटेंस है वो प्रॉपर मीनिंग डिराइव नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि दो सेंटेंसेस हैं, दोनों सेंटेंसेस को आपने एंड, बिकॉज, एज, देयरफॉर लगा के सीधा ऐसे ही ज्वाइन कर दिया। पहले वो सेंटेंस किसी और फॉर्म में था, लेकिन अब आप उस सेंटेंस को किसी और फॉर्म में चेंज कर रहे हैं ताकि वो जो कंजंक्शन यूज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस को हम डिराइव कर सकें। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा। दो सेंटेंसेस लिख रही हूं। देखिए पहला सेंटेंस बोल रहा है दे आर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हम कह रहे हैं दे आर स्ट्रॉन्ग, वो शक्तिशाली है, स्ट्रॉन्ग है। दे आर कवार्ड, डरपोक। देखिए स्ट्रॉन्ग और डरपोक, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है, कोवार्ड नेगेटिव सेंस में बात कर रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन डरपोक है, हिम्मत नहीं है उनमें।
तो देखिए दो सेंटेंस है, अगर हम कुछ भी वर्ब, टेंस, कोई भी फॉर्म चेंज किए बिना अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या कैसे ज्वाइन होगा, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड कवर्ड, या फिर दे आर स्ट्रॉन्ग बट कवर्ड। लेकिन हमने सेंटेंस को मीनिंगफुल तरीके से कन्वर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि दो सेंटेंसेस को आप बीच में एक कंजंक्शन लगाएंगे और जोड़ देंगे, उसका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंस चेंज नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम कंजंक्शंस को यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारे नाउन है या कोई भी टेंस है उसके फॉर्म को हमें चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे ही जब इन दो सेंटेंसेस को हम एक कंजंक्शन यूज़ करके एक सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या सेंटेंस बनेगा, दे आर स्ट्रॉन्ग बट, वैसे तो नॉर्मली अगर देखें तो मैं क्या लिखूंगी, कवाड़, लेकिन यहाँ पर कवाड़ नहीं आएगा। ये जो कवाड़ है ये एक नाउन है और ये चेंज हो जाएगा और कवाड़ की जगह हम क्या लिखेंगे, कवाड़ली। यहाँ पर कवाड़ जो नाउन है वो चेंज हो जाएगा किसमें, कवाड़ली में। तो हमने इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए नाउन को चेंज कर दिया फ्रॉम कवाड़ टू कवाड़ली। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। दो अलग अलग सेंटेंस है। आई लव पेंटिंग, मुझे चित्रकारी करना, पेंटिंग करना अच्छा लगता है। सेकेंड सेंटेंस है आई लव टू सिंग, मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। दोनों सेंटेंस अलग अलग है। अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगी तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, आई लव पेंटिंग एंड टू सिंग, राइट। लेकिन हम इस सेंटेंस को मीनिंगफुल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, ये तो एज इट इज आएगा, आई लव पेंटिंग, हमारा कंजंक्शन भी यूज होगा, एंड टू सिंग नहीं आएगा, सिंगिंग आएगा। तो टू सिंग नहीं लिखेंगे हम, उसकी जगह क्या लिखेंगे हम, एंड सिंग। हमने इसकी फॉर्म को टू सिंग से चेंज कर दिया किसमें, सिंगिंग में, ताकि हम इसे मीनिंगफुल और ये सेंटेंस ग्रामेटिकली जो ग्रामर के टर्म्स में सही बन सके, मीनिंगफुल बन सके, उसके लिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। एक और सेंटेंस देखिए। मोहन इज रिच, अमीर है मोहन, मोहन के बारे में बता रहा है। मोहन इज माइजर, वो मोहन जो है वो कंजूस है। दो सेंटेंसेस हैं, मोहन इज रिच, मोहन इज माइजर। अब मैं इन दोनों सेंटेंसेस को कंजंक्शन एंड लगा के ज्वाइन करने की कोशिश करूंगी। क्या बनेगा, मोहन इज रिच एंड माइजर। नहीं, ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। इसको हम जब कंजंक्शन एंड करके यूज करेंगे तो वो क्या बनेगा, मोहन इज रिच एंड माइजरली। हमने ये जो नाउन है माइजर, इसको चेंज कर दिया, इसका फॉर्म चेंज कर दिया, एंड दिस नाउन इज कन्वर्टेड इनटू माइजरली। तो अब हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, मोहन इज रिच एंड माइजरली। आप इसको कंजंक्शन बट से भी कर सकते हैं ज्वाइन, मोहन इज रिच बट माइजरली। अमीर तो है लेकिन वो बड़ा कंजूस है, एंड भी यूज करते हैं और बट भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो शो करते हैं कि व्हेन वी जॉइन टू सेंटेंसेस विद हेल्प ऑफ अ कंजंक्शन, देन समटाइम्स in order to make it grammatically correct, we need to change the noun or verb or tense of the sentence as to make it grammatically correct and give it a meaning. तो उसके लिए हमें चेंज करना पड़ता है नाउन को, या फिर उसके वर्ब को चेंज करना पड़ता है, कई बार टेंसेस को भी चेंज करना पड़ता है, तो उसको मीनिंगफुल फॉर्म देने के लिए। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस।
जो कंजंक्शंस पेयर में यूज होते हैं, एक कंजंक्शन यूज नहीं होगा, दो कंजंक्शंस एक साथ यूज होंगे सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। नेक्स्ट वे